शादी की तारीख करीब थी। हर तरफ रोशनी, तैयारियां और खुशियां थीं। दिव्यांश और समर्थ ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रखी थी, जबकि ईशाना अंश को गोद में लिए संजीविका के साथ मॉल पहुंची थी। दोनों आउटफिट्स और ज्वेलरी देख रही थीं। ईशाना के चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन दूसरी तरफ एक अंधेरे रूम में 3 परछाइयां चमकती स्क्रीन को घूर रही थीं। आर्यन, सम्राट और तरुण। सीसीटीवी फुटेज पर ईशाना और संजीविका की हर हरकत देखी जा रही थी। आर्यन आंखें सिकोड़ते हुए, आज उन्हें वहीं से उठाया जाएगा। कोई ड्रामा नहीं चाहिए, बस एक किडनैपिंग क्लीन और साइलेंट। सम्राट ठंडी हंसी के साथ, ईशाना तो सिर्फ बहाना है, असली वार दिव्यांश के दिल पर करना है। वो पागल है और उसका पागलपन ही उसकी हार बनेगा। ईशाना अंश को लेकर ट्रायल रूम के बाहर खड़ी थी, जब 2 नकाबपोश गार्ड जैसे लोग पास आए। मैम, जल्दी आइए, आपकी गाड़ी का शीशा टूट गया है। ईशाना ने अंश को टाइट पकड़ा और आगे बढ़ गई। कुछ सेकंड बाद पीछे से संजीविका भी पकड़ ली गई। एक वैन आकर रुकी। चीखने से पहले ही तीनों को धकेलकर बंद कर दिया गया। वैन सरकती रही और अगले ही पल सन्नाटा। दिव्यांश और समर्थ फ्लावर डेकोरेशन देख रहे थे जब विराट भागता हुआ आया। विराट, सर, सीसीटीवी में दिखा है, मॉल के पिछले हिस्से से एक संदिग्ध वैन निकली है और ईशाना मैम का फोन भी बंद है। दिव्यांश आंखें फैलाकर। अंश। विराट के आंखों में भी आंसू आ गए। वो भी, कितनी मुश्किल से मेरा बच्चा मुझे मिला था। मैं उस आर्यन और उसके उन दोनों चम्मचों को छोड़ूंगा नहीं। विराट गुस्से में बोला। उसने तुरंत पुलिस और सिक्योरिटी को अलर्ट किया। दिव्यांश गुस्से में, समर्थ, ये काम सिर्फ आर्यन का हो सकता है, और इस बार अगर उसने मेरे बेटे को छुआ भी तो मैं उसकी पूरी दुनिया जला दूंगा। ईशाना और संजीविका की आंखें खुली। खुद को एक बंद पड़ी फैक्ट्री में पाया। दोनों के हाथ ऊपर की ओर रस्सियों से बंधे हुए थे। ईशाना घबराते हुए, अंश, संजीविका, अंश कहाँ है? हम यहां कैसे आए? संजीविका कुछ कहती, उससे पहले एक आवाज गूंजी, अंश यहां है। दोनों ने सामने देखा। तरुण अंश को गोद में लिए खड़ा था और अंश मम्मा मम्मा पुकारता हुआ ईशाना के पास आने की कोशिश कर रहा था। तरुण ने एक जहरीली हंसी के साथ कहा, अरे वाह, देखो देखो, अपनी बीवी के नाजायज बच्चे को गोद में उठने का मजा ही अलग होता है। वैसे कुछ भी कहो, यह लड़का बिल्कुल अपनी मां पर गया है। बच्चे का गला कितना मुलायम है, थोड़ा सा कसकर अगर दबा दिया तो। तरुण ने अंश के गले पर हाथ रखते हुए बोला। ईशाना चिल्लाते हुए, आंखों में आग, खबरदार, अगर अंश को छुआ भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तरुण, उस बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं। तरुण झुककर अंश के कान में कुछ कहता है। अंश डर के मारे और जोर से रोने लगता है। तरुण ठंडी नफरत से, कनिका की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया था। अब तुम्हारे इस बच्चे के जरिए मैं सबका बदला लूंगा। विराट ने उस वैन का रास्ता ट्रैक कर लिया है। समर्थ, विराट और दिव्यांश अपनी गाड़ी में बैठते हैं। दिव्यांश आंखें लाल, जॉ लाइन टाइट। अब जो होगा उसमें न पुलिस आएगी, न कोई वकील। अब सिर्फ मैं और मेरा बदला होगा। गाड़ी की रफ्तार तेज थी। समर्थ ड्राइव कर रहा था। बगल में विराट बैठा था और पीछे दिव्यांश, आंखें खून की तरह लाल, जबड़े भींचे हुए। दिव्यांश कड़क आवाज में, अब जो होगा उसमें न पुलिस आएगी, न कोई वकील। अब सिर्फ मैं और मेरा बदला होगा। गाड़ी अंधेरे रास्तों से होती हुई एक वीरान गोदाम की तरफ बढ़ रही थी। ट्रैकिंग सिस्टम ने जिस वैन का पीछा किया था वो यहीं रुकी थी।
अंश को रस्सियों से एक कुर्सी से बांधा गया था। उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा था और वो बिना आवाज के बस चीख रहा था। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था ताकि वो कोई आवाज न निकाल सके। उसकी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखें हर तरफ देख रही थीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस अंधेरा, डर और अजनबी चेहरों का खौफ। ईशाना की आंखें अंश पर थीं। उसका दिल तड़प रहा था, खुद भी बंधी हुई थी, मगर बार बार बस अंश की तरफ देखती थी। ईशाना रोती हुई टूटी आवाज में, प्लीज उसे छोड़ दो, वो बच्चा है, उसे कुछ मत करो, भगवान के लिए। वहीं एक कोने में संजीविका भी बंधी हुई थी, बाल बिखरे हुए, होठों पर चोट का निशान, मगर आंखों में वही पुराना जज्बा। तभी सम्राट उसकी ओर बढ़ता है, धीमे धीमे चलता है और आकर एक उंगली से उसके गाल को छूता है। संजीव का चेहरा घुमा लेती है नफरत से। हाथ तोड़ दूंगी तेरे, दूर रह मुझसे। सम्राट हंसता है, उसका चेहरा दरिंदगी से भरा हुआ। सम्राट उसके बाल पकड़कर झटके से ऊपर करते हुए, तुम तो और भी हसीन हो गई हो, लगता है समर्थ कुछ ज्यादा ही प्यार कर रहा है तुमसे। संजीव का गुस्से से दांत भींचकर, एक बार हाथ खोलने की देर है, तेरे और तेरे कुत्तों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं। सम्राट कान में फुसफुसाते हुए, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, पर भूल गई वो रात। संजीविका की आंखें जलने लगती हैं, मगर चेहरा टस से मस नहीं होता। संजीविका सख्त लहजे में, वो रात कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन तू भी भूल गया, मैं भी उसी भाई की बहन हूँ जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांपते थे। पास खड़ा आर्यन ईशाना की तरफ देखता है। आर्यन घृणा से, भाई उसके पीछे टाइम बर्बाद मत कर, हमें इस ईशाना का काम तमाम करना है, क्योंकि दिव्यांश की जान इसमें बसती है। वो जैसे ही अपनी गन निकालकर ईशाना की ओर निशाना साधता है, धाएं! एक गोली आर्यन के हाथ पर लगती है, उसकी बंदूक दूर गिर जाती है। आर्यन चीखते हुए, आह! सबका ध्यान उस दिशा में जाता है जहां से गोली चली थी। दिव्यांश, विराट और समर्थ गेट के पास खड़े थे। दिव्यांश की आंखों में आग थी, समर्थ के हाथ में राइफल थी और विराट ने गुंडों को घूरकर देखा। तीनों तेजी से अंदर आते हैं। दिव्यांश भागकर ईशाना को खोलता है। ईशाना बोल नहीं पाती, बस अंश की ओर इशारा करती है। समर्थ संजीविका को खोलता है। विराट अंश के पास पहुंचता है। अंश जोर जोर से सिसक रहा था, घबराया हुआ, बेआवाज रोते हुए उसकी नन्ही बाहें कांप रही थीं। ईशाना दौड़कर उसे गोद में उठाती है, उसकी पीठ सहलाती है। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, कुछ नहीं होगा। संजीविका बिना कुछ बोले समर्थ की ओर देखती है, उसके चेहरे पर एक अलग ही राहत थी। अब सामने था तीनों विलेन, सम्राट, आर्यन, तरुण उनके दर्जनों गुंडों के साथ, और दूसरी तरफ दिव्यांश, समर्थ, विराट उनके अपने ट्रेन्ड सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। ईशाना और संजीविका अंश को लेकर पीछे हट जाती हैं। दिव्यांश आगे आता है। दिव्यांश आर्यन को घूरते हुए, मेरा बच्चा, मेरी मोहब्बत, सबको निशाना बनाया है तुमने, अब ये खून बहाना पड़ेगा। सम्राट हंसते हुए, चलो भाई, आज खेल होगा, आखिरी खेल। विराट गंभीरता से, तुम लोग सोचते थे कि हम नहीं आएंगे, अब ये सोचो निकलकर कैसे जाओगे। गोलीबारी शुरू हो जाती है, चारों तरफ गोलियां चलती हैं, गुंडे इधर उधर भागते हैं, पर दिव्यांश की टीम उन्हें एक एक कर गिरा रही थी। दिव्यांश आर्यन से भिड़ता है। आर्यन उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्यांश का गुस्सा, उसकी मोहब्बत और अंश की दहशत सब एकजुट होकर उसकी ताकत बन चुके थे। दिव्यांश एक घूंसा मारते हुए, ये मेरी ईशाना के लिए। दूसरा घूंसा,
ये अंश के लिए। तीसरा, और ये मेरी आत्मा के लिए, जो तुम जैसे गिरे हुए इंसानों को देखकर कांपती है। एक तरफ समर्थ और सम्राट की भिड़ंत चल रही थी। सम्राट झुंझलाकर, तेरी बहन तेरे सामने होगी अब। समर्थ गुस्से से, बस कर, अब तेरी गिनती शुरू हो चुकी है। दोनों की फाइट जमीन पर गिरते पड़ते एक दूसरे को मारते हुए चलती है। संजीविका पीछे से देखती है और पास पड़ी रॉड उठा लेती है। वो दौड़कर सम्राट के सिर पर दे मारती है। संजीविका गुस्से से चीखती हुई, ये मेरी तरफ से। गोलीबारी रुकती है। गुंडे या तो गिर चुके होते हैं या भाग चुके होते हैं। आर्यन और तरुण को पकड़ लिया जाता है। सम्राट बेहोश हो चुका होता है। दिव्यांश थके हुए कदमों से आता है और ईशाना और अंश के पास बैठता है। अंश उसकी उंगली पकड़ लेता है। उसकी छोटी छोटी आंखों में अब थोड़ा सुकून था। ईशाना रोते हुए दिव्यांश से लिपटकर, बस अब। शादी की तारीख करीब थी। हर तरफ रोशनी, तैयारियां और खुशियां थीं। दिव्यांश और समर्थ ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रखी थी, जबकि ईशाना अंश को गोद में लिए संजीविका के साथ मॉल पहुंची थी। दोनों आउटफिट्स और ज्वेलरी देख रही थीं। ईशाना के चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन दूसरी तरफ एक अंधेरे रूम में तीन परछाइयां चमकती स्क्रीन को घूर रही थीं। आर्यन, सम्राट और तरुण। सीसीटीवी फुटेज पर ईशाना और संजीविका की हर हरकत देखी जा रही थी। आर्यन आंखें सिकोड़ते हुए, आज उन्हें वहीं से उठाया जाएगा। कोई ड्रामा नहीं चाहिए, बस एक किडनैपिंग क्लीन और साइलेंट। सम्राट ठंडी हंसी के साथ, ईशाना तो सिर्फ बहाना है, असली वार दिव्यांश के दिल पर करना है। वो पागल है और उसका पागलपन ही उसकी हार बनेगा। ईशाना अंश को लेकर ट्रायल रूम के बाहर खड़ी थी। जब दो नकाबपोश गार्ड जैसे लोग पास आए, मैम जल्दी आइए, आपकी गाड़ी का शीशा टूट गया है। ईशाना ने अंश को टाइट पकड़ा और आगे बढ़ गई। कुछ सेकंड बाद पीछे से संजीविका भी पकड़ ली गई। एक वैन आकर रुकी। चीखने से पहले ही तीनों को धकेलकर बंद कर दिया गया। वैन सरकती रही और अगले ही पल सन्नाटा। दिव्यांश और समर्थ फ्लावर डेकोरेशन देख रहे थे जब विराट भागता हुआ आया। विराट, सर, सीसीटीवी में दिखा है, मॉल के पिछले हिस्से से एक संदिग्ध वैन निकली है और ईशाना मैम का फोन भी बंद है। दिव्यांश आंखें फैलाकर। अंश। विराट के आंखों में भी आंसू आ गए, वो भी।
कितनी मुश्किल से मेरा बच्चा मुझे मिला था। मैं उस आर्यन और उसके उन दोनों चम्मचों को छोड़ूंगा नहीं। विराट गुस्से में बोला। उसने तुरंत पुलिस और सिक्योरिटी को अलर्ट किया। दिव्यांश गुस्से में, समर्थ, ये काम सिर्फ आर्यन का हो सकता है, और इस बार अगर उसने मेरे बेटे को छुआ भी तो मैं उसकी पूरी दुनिया जला दूंगा। ईशाना और संजीविका की आंखें खुली। खुद को एक बंद पड़ी फैक्ट्री में पाया। दोनों के हाथ ऊपर की ओर रस्सियों से बंधे हुए थे। ईशाना घबराते हुए, अंश, संजीविका, अंश कहाँ है? हम यहाँ कैसे आए? संजीविका कुछ कहती, उससे पहले एक आवाज गूंजी, अंश यहाँ है। दोनों ने सामने देखा। तरुण अंश को गोद में लिए खड़ा था और अंश मम्मा मम्मा पुकारता हुआ ईशाना के पास आने की कोशिश कर रहा था। तरुण ने एक जहरीली हंसी के साथ कहा, अरे वाह, देखो देखो, अपनी बीवी के नाजायज बच्चे को गोद में उठने का मजा ही अलग होता है। वैसे कुछ भी कहो, ये लड़का बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। बच्चे का गला कितना मुलायम है, थोड़ा सा कसकर अगर दबा दिया तो। तरुण ने अंश के गले पर हाथ रखते हुए बोला। ईशाना चिल्लाते हुए, आंखों में आग, खबरदार अगर अंश को छुआ भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तरुण, उस बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं। तरुण झुककर अंश के कान में कुछ कहता है। अंश डर के मारे और जोर से रोने लगता है। तरुण ठंडी नफरत से, कनिका की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया था। अब तुम्हारे इस बच्चे के जरिए मैं सबका बदला लूंगा। विराट ने उस वैन का रास्ता ट्रैक कर लिया है। समर्थ, विराट और दिव्यांश अपनी गाड़ी में बैठते हैं। दिव्यांश आंखें लाल, जॉ लाइन टाइट। अब जो होगा उसमें न पुलिस आएगी न कोई वकील, अब सिर्फ मैं और मेरा बदला होगा। गाड़ी की रफ्तार तेज थी। समर्थ ड्राइव कर रहा था, बगल में विराट बैठा था और पीछे दिव्यांश, आंखें खून की तरह लाल, जबड़े भींचे हुए। दिव्यांश कड़क आवाज में, अब जो होगा उसमें न पुलिस आएगी न कोई वकील, अब सिर्फ मैं और मेरा बदला होगा। गाड़ी अंधेरे रास्तों से होती हुई एक वीरान गोदाम की तरफ बढ़ रही थी। ट्रैकिंग सिस्टम ने जिस वैन का पीछा किया था वो यहीं रुकी थी। अंश को रस्सियों से एक कुर्सी से बांधा गया था। उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा था और वो बिना आवाज के बस चीख रहा था। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था ताकि वो कोई आवाज न निकाल सके। उसकी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखें हर तरफ देख रही थीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस अंधेरा, डर और अजनबी चेहरों का खौफ। ईशाना की आंखें अंश पर थीं। उसका दिल तड़प रहा था। खुद भी बंधी हुई थी, मगर बार बार बस अंश की तरफ देखती थी। ईशाना रोती हुई टूटी आवाज में, प्लीज उसे छोड़ दो, वो बच्चा है, उसे कुछ मत करो, भगवान के लिए। वहीं एक कोने में संजीविका भी बंधी हुई थी, बाल बिखरे हुए, होठों पर चोट का निशान, मगर आंखों में वही पुराना जज्बा। तभी सम्राट उसकी ओर बढ़ता है, धीमे धीमे चलता है और आकर एक उंगली से उसके गाल को छूता है। संजीविका चेहरा घुमा लेती है नफरत से, हाथ तोड़ दूंगी तेरे, दूर रह मुझसे। सम्राट हंसता है, उसका चेहरा दरिंदगी से भरा हुआ। सम्राट उसके बाल पकड़कर झटके से ऊपर करते हुए, तुम तो और भी हसीन हो गई हो, लगता है समर्थ कुछ ज्यादा ही प्यार कर रहा है तुमसे। संजीविका गुस्से से दांत भींचकर, एक बार हाथ खोलने की देर है, तेरे और तेरे कुत्तों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं। सम्राट कान में फुसफुसाते हुए, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, पर भूल गई वो रात। संजीविका की आंखें जलने लगती हैं, मगर चेहरा टस से मस नहीं होता। संजीविका सख्त लहजे में, वो रात कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन तू भी भूल गया, मैं भी उसी भाई की बहन हूँ।
जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांपते थे। पास खड़ा आर्यन ईशाना की तरफ देखता है। आर्यन घृणा से, भाई उसके पीछे टाइम बर्बाद मत कर, हमें इस ईशाना का काम तमाम करना है, क्योंकि दिव्यांश की जान इसमें बसती है। वो जैसे ही अपनी गन निकालकर ईशाना की ओर निशाना साधता है। धाएं! एक गोली आर्यन के हाथ पर लगती है। उसकी बंदूक दूर गिर जाती है। आर्यन चीखते हुए, आह! सबका ध्यान उस दिशा में जाता है जहां से गोली चली थी। दिव्यांश, विराट और समर्थ गेट के पास खड़े थे। दिव्यांश की आंखों में आग थी, समर्थ के हाथ में राइफल थी और विराट ने गुंडों को घूरकर देखा। तीनों तेजी से अंदर आते हैं। दिव्यांश भागकर ईशाना को खोलता है। ईशाना बोल नहीं पाती, बस अंश की ओर इशारा करती है। समर्थ संजीविका को खोलता है। विराट अंश के पास पहुंचता है। अंश जोर जोर से सिसक रहा था, घबराया हुआ, बेआवाज रोते हुए उसकी नन्ही बाहें कांप रही थीं। ईशाना दौड़कर उसे गोद में उठाती है, उसकी पीठ सहलाती है। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, कुछ नहीं होगा। संजीविका बिना कुछ बोले समर्थ की ओर देखती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही राहत थी। अब सामने था तीनों विलेन, सम्राट, आर्यन, तरुण उनके दर्जनों गुंडों के साथ, और दूसरी तरफ दिव्यांश, समर्थ, विराट उनके अपने ट्रेन्ड सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। ईशाना और संजीविका अंश को लेकर पीछे हट जाती हैं। दिव्यांश आगे आता है। दिव्यांश आर्यन को घूरते हुए, मेरा बच्चा, मेरी मोहब्बत, सबको निशाना बनाया है तुमने, अब ये खून बहाना पड़ेगा। सम्राट हंसते हुए, चलो भाई, आज खेल होगा, आखिरी खेल। विराट गंभीरता से, तुम लोग सोचते थे कि हम नहीं आएंगे, अब ये सोचो निकलकर कैसे जाओगे। गोलीबारी शुरू हो जाती है। चारों तरफ गोलियां चलती हैं। गुंडे इधर उधर भागते हैं, पर दिव्यांश की टीम उन्हें एक एक कर गिरा रही थी। दिव्यांश आर्यन से भिड़ता है। आर्यन उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्यांश का गुस्सा, उसकी मोहब्बत और अंश की दहशत सब एकजुट होकर उसकी ताकत बन चुके थे। दिव्यांश एक घूंसा मारते हुए, ये मेरी ईशाना के लिए। दूसरा घूंसा, ये अंश के लिए। तीसरा, और ये मेरी आत्मा के लिए, जो तुम जैसे गिरे हुए इंसानों को देखकर कांपती है। एक तरफ समर्थ और सम्राट की भिड़ंत चल रही थी। सम्राट झुंझलाकर, तेरी बहन तेरे सामने होगी अब। समर्थ गुस्से से, बस कर, अब तेरी गिनती शुरू हो चुकी है। दोनों की फाइट जमीन पर गिरते पड़ते एक दूसरे को मारते हुए चलती है। संजीविका पीछे से देखती है और पास पड़ी रॉड उठा लेती है। वो दौड़कर सम्राट के सिर पर दे मारती है। संजीविका गुस्से से चीखती हुई, ये मेरी तरफ से। गोलीबारी रुकती है। गुंडे या तो गिर चुके होते हैं या भाग चुके होते हैं। आर्यन और तरुण को पकड़ लिया जाता है। सम्राट बेहोश हो चुका होता है। दिव्यांश थके हुए कदमों से आता है और ईशाना और अंश के पास बैठता है। अंश उसकी उंगली पकड़ लेता है। उसकी छोटी छोटी आंखों में अब थोड़ा सुकून था। ईशाना रोते हुए दिव्यांश से लिपटकर, बस अब और नहीं। दिव्यांश धीरे से, अब कोई तुम्हें नहीं छू सकता, न तुम्हें न अंश को। दिव्यांश गुस्से में उन तीनों को देखता है, सम्राट, आर्यन और तरुण जमीन पर घुटनों के बल गिरे हुए, घायल मगर जिंदा। दिव्यांश, विराट, इस फैक्ट्री को आग के हवाले कर दो। इन तीनों को जिंदा जलाओ, ताकि इन्हें भी पता चले कि दिव्यांश कपूर एक बार मौका देता है, बार बार नहीं। वो एक कदम पीछे हटता है और पलट कर देखता है। वहां समर्थ संजीविका को थामे खड़ा था और ईशाना की बाहों में अंश, जो उसकी गोद में चुपचाप लिपटा था। दिव्यांश की भौहें सिकुड़ती हैं।
दिव्यांश, विराट कहाँ है? सब इधर उधर देखने लगते हैं। तभी एक दर्द भरी आवाज गूंजती है, चीफ। दिव्यांश झटके से मुड़ता है। कुछ दूर एक कोने में विराट जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके सीने से खून बह रहा था। किसी ने पीछे से उस पर गोली चला दी थी। दिव्यांश दौड़कर उसके पास जाता है और उसके सिर को अपनी गोद में रखता है। दिव्यांश, विराट, विराट, नहीं, तू ऐसे नहीं जा सकता। विराट हल्की मुस्कान देता है। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, मगर उसकी आंखों में अब भी वही दोस्ती की चमक थी। विराट, चीफ, मेरा बेटा अंश, अब आपकी जिम्मेदारी है उसे संभालना, एक अच्छे पिता की तरह। ईशाना कांपते हुए पास आ जाती है। अंश उसके सीने से चिपका हुआ था। विराट उसकी ओर देखता है और फिर धीरे धीरे दिव्यांश की आंखों में। विराट, कनिका मेरा इंतजार कर रही है। बहुत दिन हो गए उससे बात किए। अब मैं उससे मिलने जा रहा हूं। उसके होंठ हिलते हैं, मगर आवाज रुक जाती है। उसकी पलकें धीरे से बंद हो जाती हैं और वो शांत हो जाता है। दिव्यांश, विराट। हल्की सर्दी की धूप खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। हवेली को फूलों से सजाया जा रहा था। हर कोने में रौनक थी। आज शादी का दिन था, लेकिन एक कमरा अब भी खामोश था। दिव्यांश सफेद शेरवानी में सजे हुए कमरे के कोने में खड़े विराट की तस्वीर को देख रहा था। तस्वीर पर फूलों की माला थी और पास में विराट की पसंद की घड़ी रखी थी। दिव्यांश, आज 2 महीने हो गए हैं तुम्हें गए हुए यार। अगर तू यहाँ होता ना, तो मेरी शादी में सबसे ज्यादा खुश तू ही होता। सबसे ज्यादा शोर मचाता, सबसे पहले दूल्हे की पगड़ी खींचता। पर देख, अब तेरी ही फोटो से बातें करनी पड़ रही हैं। उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। वो तस्वीर के पास बैठता है और धीमे से मुस्कुराकर कहता है, हम दोनों की शादी की जल्दी तुझे ही थी, और जब आखिरकार हम दोनों अपने अपने प्यार से शादी कर रहे हैं, देखो ना, तू ही नहीं है। तभी दरवाजा खुलता है। समर्थ अंदर आता है। उसने भी दूल्हे की शेरवानी पहन रखी है। वो थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर धीरे से पास आकर दिव्यांश के पास बैठ जाता है। समर्थ धीरे से मुस्कुराकर, पता है, तू जो कह रहा है ना, वो मैं भी हर रोज सोचता हूँ। मुझे लगता है कि वो आज भी हमारे आसपास है, देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, और जैसे वो चाहता था वैसा ही हो रहा है। हम सब आगे बढ़ रहे हैं, और शायद यही वो चाहता था। दिव्यांश विराट की तस्वीर की ओर देखकर हल्के से सिर हिलाता है। दिव्यांश धीरे से, मुझे यकीन है वो कहीं न कहीं बैठा हमें देख रहा होगा और आज चैन से मुस्कुरा रहा होगा। तभी बाहर से आवाज आती है, दूल्हों को मंडप में बुला लिया जाए। समर्थ और दिव्यांश उठते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वो साथ साथ बाहर निकलते हैं। सीन, हवेली का बड़ा गार्डन मंडप। बड़ा सा गार्डन फूलों से सजा है। बीच में 2 मंडप बने हैं। हर तरफ मेहमान, रौनक, संगीत और रोशनी। एक तरफ ईशाना लाल लहंगे में दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उसकी आंखों में नमी और मुस्कान दोनों थीं। वहीं दूसरी तरफ संजीविका हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में शर्माती हुई मुस्कुरा रही थी। दिव्यांश और समर्थ एक साथ मंडप में पहुंचते हैं। सभी तालियां बजाते हैं। ईशाना और संजीविका परिवार वालों के साथ मंडप में आती हैं। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है। दुल्हनों के गले में वरमाला डाली जाती है। फिर 7 फेरों की शुरुआत होती है। 7 फेरों के हर फेरे पर यादें साथ चलती हैं। पहला फेरा। ईशाना की आंखों में वो दिन तैर जाता है जब उसने पहली बार दिव्यांश को देखा था। दूसरा फेरा संजीविका को याद आता है जब समर्थ ने घायल होते हुए भी उसे बचाया था। हर फेरा, हर कदम बीते पलों की एक सीढ़ी बन जाता है।
फेरे पूरे होते हैं। पंडित जी, अब आप दोनों पति पत्नी हैं। विवाह संपन्न हुआ। तालियों की गूंज उठती है। परिवार वाले गले लगते हैं। कैमरों की फ्लैश चमकती है। सब थक कर चले गए हैं। अब छत पर बस 4 लोग हैं, दिव्यांश, ईशाना, समर्थ और संजीविका। चारों छत पर बैठकर एक साथ चाय पी रहे हैं। पास में अंश सोया हुआ है, दिव्यांश की गोद में। दिव्यांश आसमान की ओर देखकर बोलता है, विराट, तुझे हमने खोया नहीं है। तू हमारे साथ ही है, हर मुस्कान में, हर आंसू में। और देख, तेरा बेटा अब भी हमारे साथ है, हमेशा रहेगा। ईशाना दिव्यांश के कंधे पर सिर रख देती है। समर्थ संजीविका का हाथ थामे मुस्कुराता है। समाप्त। तो दोस्तों, आज ये कहानी भी खत्म होती है। इस कहानी में आपका और मेरा सफर यहीं तक था। आप इस इतने वक्त तक इस कहानी से जुड़े थे, उसके लिए दिल से थैंक यू। प्लीज लास्ट पार्ट में कमेंट कर देना, बहुत इंतजार किया है आपने हैप्पी एंडिंग का। मैंने भी बहुत वक्त लगा दिया, लेकिन आप लोगों ने मुझे हर मोड़ पर साथ दिया है। अगर मुझे अपनों ने पीछे खींचा है, तो आप लोगों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा साथ दिया है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ नई कहानी के साथ, नई किरदारों के साथ। अलविदा मस्कन। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ नई कहानी के साथ, नई किरदारों के साथ। अलविदा।